गुजरात विधानसभा चुनाव का ऐलान। 2 चरणों के मतदान में किस किस दिन डाले जाएंगे वोट। बीजेपी भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में लड़ेगी चुनाव। कितनी संपत्तियों के मालिक हैं गुजरात सीएम भूपेंद्र भाई पटेल। चुनाव आयोग ने गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ सियासी दलों के दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। गुजरात में 2 चरणों में मतदान किया जाएगा। पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को, जबकि दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को किया जाएगा। वहीं चुनावी नतीजे 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। यहाँ पर सत्तारूढ़ दल बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी की भरपूर कोशिशें करती दिख रही है। कहा जा रहा है कि इस चुनाव में बीजेपी मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव से 15 महीने पहले जब विजय रूपाणी को सीएम बनाया गया था तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा गया था और चुनाव जीतने के बाद फिर से सीएम उन्हीं को बनाया गया था। ऐसे में अब इस चुनाव में सीएम भूपेंद्र भाई पटेल का नाम खूब चर्चाओं में छाया हुआ है। उन्हें लेकर लोगों के मन में अलग अलग तरह से उत्सुकता बनी हुई है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सीएम भूपेंद्र भाई पटेल कितनी संपत्तियों के स्वामी हैं। साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में अहमदाबाद की घाट लोडिया सीट से अपना नामांकन दाखिल करते समय इन्होंने अपनी संपत्तियों से संबंधित जो हलफनामा दाखिल किया था उसके मुताबिक भूपेंद्र भाई पटेल के पास कुल 5,19,58,735 रुपए की चल अचल संपत्ति है, जिसमें से इनके पास 2,49,38,735 रुपए की चल संपत्ति है, जबकि इनके पास 2,70,20,000 रुपए की अचल संपत्ति है। भूपेंद्र भाई पटेल के कैश और बैंक बैलेंस की बात करें तो 2017 में चुनावी नामांकन दाखिल करने तक इनके और इनके परिवारजनों के पास कुल 1,39,356 रुपए कैश था, जबकि बैंक अकाउंट्स में कुल 2,59,757 रुपए मौजूद थे। इस रकम में अब घटत या बढ़त भी संभव है। भूपेंद्र भाई पटेल की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इनके नाम से कोई शेयर या बॉन्ड नहीं है। 2017 में नामांकन भरने तक गुजरात सीएम भूपेंद्र भाई पटेल के नाम से कोई एनएसएस पोस्टल सेविंग्स सर्टिफिकेट भी नहीं था, जबकि इनके और उनकी पत्नी के नाम से अलग अलग कुल 1,39,00,000 रुपए की बीमा पॉलिसीज हैं। 2017 के हलफनामे के मुताबिक भूपेंद्र भाई पटेल के परिवारजनों की ओर से अग्रिम राशि या व्यक्तिगत लोन के तौर पर 62,76,992 रुपए दिए गए थे। वहीं अगर भूपेंद्र भाई पटेल और इनकी पत्नी की ज्वेलरीज की बात करें तो इनके नाम से 41,90,000 रुपए मूल्य की ज्वेलरी हैं। इनमें से 107.71 ग्राम के डायमंड्स भूपेंद्र पटेल के नाम से हैं, जिनकी कीमत 16,75,000 रुपए बताई गई थी। इनकी पत्नी के पास हलफनामा भरने तक कुल 850 ग्राम सोना था, जिसकी कीमत 24,50,000 रुपए बताई गई थी, जबकि उनके नाम से 1,650 ग्राम चांदी भी थी, जिसकी कीमत 65,000 रुपए बताई गई थी। वर्तमान में इसके मार्केट वैल्यू में बढ़त या घटत भी संभव है। वहीं अगर इनके वाहनों की बात करें तो 2018 के हलफनामे के मुताबिक भूपेंद्र भाई पटेल और इनकी पत्नी के नाम से कुल 2 गाड़ियां हैं, जिनकी कुल कीमत 7,72,630 रुपए बताई गई थी। गुजरात सीएम भूपेंद्र भाई पटेल की अचल संपत्तियों की बात करें तो इनके नाम से कोई खेतीहर भूमि नहीं है। हालांकि इनकी पत्नी के नाम से 30 लाख रुपए मूल्य की गैर खेतीहर भूमि है। भूपेंद्र भाई और इनकी पत्नी के नाम से कई आवासीय इमारतें भी हैं, जिनकी कुल कीमत 1,81,20,000 रुपए बताई गई थी। वहीं इनके और इनके परिवारजनों की अलग अलग कमर्शियल बिल्डिंग्स की कीमत 59 लाख रुपए बताई गई थी। इनके लोन या देनदारियों की बात करें तो 2017 में नामांकन दाखिल करने तक इन पर कुल 69,55,707 रुपए की देनदारी थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।